बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असलम आस्ट्रोलॉजी में अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। 19 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक के हालात आपके कैसे रहेंगे। सबसे पहले ये मैं छोटी सी आपसे इल्तिजा करता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो जाए। और आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई हो जाती है। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब दोबारा आपको बताता हूँ। ये जो मैं जायचे बनाता हूँ, जो रोज़मर्रा के मामलात में आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं 3 किस्म के इल्म इस्तेमाल करता हूँ। तब जाके मैं आपको ये रोज़मर्रा के मामलात, छोटे छोटे मामलात में आपके बताने के काबिल होता हूँ। इसमें मैं पहले नंबर 1 इल्म एस्ट्रोलॉजी से जायचा बनाता हूँ, जिसको आप सितारों का इल्म या इल्म नजूम कह सकते हैं। इसके अलावा मैं जो दूसरा जायचा बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ इल्म रमल से। और तीसरा मैं जायचा बनाता हूँ इल्म जफ़र से, जो उस जफ़र का एक मुस्तसला होता है। इससे मैं ये रोज़मर्रा के मामलात निकालता हूँ, फिर मैं ये आपको हफ्ते के हालात बताता हूँ। किसी को कोई मुझसे काम है, कोई मुझसे मशवरा लेना चाहता है, तो मेरे इससे नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे मशवरा कर सकता है। बगैर फ़ीस के मैं आपको उसका मशवरा दूंगा। अगर किसी को कोई शादी का मामला है, कोई रिश्ता है, बात समझ में नहीं आ रही है कि आगे इसका क्या होगा, या किसी को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, नया कारोबार शुरू कर रहा है, पता नहीं है क्या होगा, या ऐसे कोई जायदाद खरीदारी है उसको, या कुछ बेचना है, या दुनिया के हज़ारों ऐसे मामलात होते हैं जिसमें इंसान को पता नहीं होता कि इसके नतायज आखिर आगे चलकर क्या होगा। तो ये हमारे पास कुछ इल्म एस्ट्रोलॉजी है, कुछ इल्म रमल है, कुछ मुस्तसला है। इससे हम जायचे बनाते हैं इसमें। तो अब हम शुरू करते हैं हालात बुर्ज कोस वालों के, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ या पैदाश की तारीख का पता नहीं है, या मालूम नहीं है, या कन्फर्म नहीं है, तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। अगर इनके नाम का हर्फ फे से शुरू होता है, इंग्लिश में एफ से शुरू होता है, तो वो बुर्ज कोस को देखें और सुने। बुर्ज कोस वालों के इस हफ्ते की स्टार्टिंग जो होगी वो बहुत अच्छी होगी और नेक होगी और आपके फ़ायदे के लिए होगी। और इस हफ्ते आपको बड़े अफसरों की तरफ से या बड़े आदमियों की तरफ से आपको पैसे मिलेंगे, और वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा बड़े आदमियों की तरफ से। और आपका इस हफ्ते एक सफ़र में देखने में आ रहा है, वो ज़रूर होगा और अच्छा होगा, और आपके लिए बेहतर सफ़र रहेगा वो। इसलिए इसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा, और इसमें सफ़र में आपको आसानी भी होगी, और वहाँ से आपको माल भी मिल सकता है। अफसरों से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है उसी सफ़र में आपकी मुलाकात किसी बड़े अफसर से या बड़े किसी मर्तबे वाले आदमी से हो जाए, और वहाँ से आपको फ़ायदा मिले। वो तो माली फ़ायदा तो आपको होगा किसी बड़े अफसर। इसके अलावा भी आपको कुछ पैसे का नुकसान भी होता हुआ इस हफ्ते हम देख रहे हैं। कुछ पैसे का नुकसान होगा, कुछ कारोबार में कुछ आपके कमी होगी, कारोबार इस हफ्ते आपका अच्छा नहीं रहेगा, और आपको कारोबार की टेंशन होगी, आपका खर्चा ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा, और पैसे की वजह से आपको कुछ इस वक्त परेशानी आएगी। कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं, इसलिए आपको पहले से ही एहतियात करनी चाहिए। करीबी रिश्तेदारों से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी, और वहाँ से आपको फ़ायदा भी मिलेगा, और ताल्लुकात भी आपके करीबी रिश्तेदारों से आपके अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। लेकिन आपके करीबी रिश्तेदार आपसे कुछ दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके कोई करीबी रिश्तेदार हो, कोई भाई बहन या कोई कज़न हो, कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार वो आपसे दूर जा रहा हो। कहीं हो सकता है इनका जाना कहीं किसी उम्रे पर या किसी मुक़द्दस मकामात पर इनका जाना हो सकता है, आपके करीबी रिश्तेदारों का। इसके अलावा आपका एक सफ़र ऐसा भी हो सकता है जो मुक़द्दस ज़ियारत के सिलसिले में भी आप कहीं जा सकते हैं। आप उम्रे पर भी इस हफ़्ते अगर हो सकता है तो आप जा सकते हैं, या किसी मुक़द्दस मकामात पर जाते हुए भी हमें आप दिखाई दे रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है आप कहीं किसी जगह जाएं, वहाँ आपकी किसी बुज़ुर्ग से आपकी मुलाकात हो,
اور آپ کو نیک نیک اچھے اچھے اور نیکی والے خواب اس ہفتے آپ کو دکھائی دیں گے۔ جائیداد میں اس ہفتے اضافہ ہوگا، آپ کی جائیداد میں ترقی ہوگی۔ اگر آپ کچھ جائیداد خریدنا چاہتے ہیں یا کچھ بیچنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں باتیں اس ہفتے نہیں ہو سکیں گی۔ بیچنا یا خریدنا اس ہفتے نہیں ہو سکے گا، لیکن آپ کا جو جائیداد ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آگے چل کر آپ کو اپنی جائیداد سے، پلاٹ سے، گھر سے یا زمین ہو، جائیداد ہو، وہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا، لیکن بیچنا یا خریدنا اس ہفتے آپ کا مشکل ہے۔ بچوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی ملتی ہوئی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے، اور جس کو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے اس ہفتے دور جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ سے دور جا رہا ہے جس کو آپ محبت کرتے ہیں۔ اور بچوں کی طرف سے آپ کو کچھ پریشانی رہے گی۔ اگر آپ پرائز پانی وغیرہ لینا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو وہ یہ اس ہفتے آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بچوں کو کسی کو کوئی بیماری یا کوئی ایسی صحت کے مسائل درپیش آ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس کو آپ محبت کرتے ہیں، جس سے کو آپ چاہتے ہیں، وہ اس کو بھی کوئی تکلیف، کوئی جسمانی عارضہ، کوئی رنجش، کوئی ایسا صدمہ یا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں وہ پریشان ہو جائے، یا کوئی بیماری کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور کسی بھی قسم کی رنجش یا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو صحت کے مسائل ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو بیماری سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے آپ کو صحت اچھی رہے گی، اور ہفتے کے اینڈ تک آپ کو صحت میں جو کچھ پرابلم تھے، کچھ تکلیف تھی، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور شراکتی معاملات اس ہفتے آپ کے اچھے نہیں رہیں گے، اور ازدواجی تعلقات بھی آپ کے اچھے نہیں رہیں گے۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے یا کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں مل کر شیئر کے طور پر، تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ اور اگر اس ہفتے کوئی شادی کا ارادہ کر رہا ہے، نکاح کا ارادہ کر رہا ہے، تو وہ اس کے لیے بہتر نہیں رہے گا۔ اس ہفتے اگر کسی نے شادی کی یا کچھ نکاح کیا تو آگے ہو سکتا ہے ان کی شادی کامیاب نہ ہو اور ان کی علیحدگی ہو جائے۔ کوئی آپ سے ملنے بھی آ سکتا ہے، کوئی ایسا دکھائی دے رہا ہے کہیں دور کا، کوئی ایسا بڑی عمر کا آدمی، وہ آپ سے اس ہفتے ملنے آئے گا۔ اور اگر قرضے کے معاملات کے بابت آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو قرضہ نہ ملے گا، نہ آپ قرضہ اتار سکیں گے۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی پیسے وغیرہ لینے ہیں، قرضے کے لینے ہیں، یا کوئی پراپرٹی، کوئی آپ کا شیئر یا کچھ ایسی باتیں جو آپ کو پیسے ملنے کے چانسز آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے مل جائیں گے، تو وہ اس ہفتے آسانی نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر آپ کا کوئی مال یا کوئی ایسی چیز چوری ہو گئی ہے تو وہ بھی اس ہفتے آپ کو مشکل سے ملے گی، وہ بھی ایسے سمجھیں کہ نہ ملنے کے برابر ہو۔ اور سفر آپ کا دور کا سفر ضرور ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کہیں جانا ہو، سفر میں جانا ہو، اور مقدس مکانات کی زیارت بھی آپ کو اس ہفتے ہو سکتی ہے۔ اور کاروبار، بزنس آپ کا اس ہفتے اچھا نہیں رہے گا، اور جو ملازم پیشہ افراد ہیں ان کو تو خاص کر کے احتیاط کرنی چاہیے، نہیں تو ان کی معزولی بھی ہو سکتی ہے۔ مقصد وہ جو جن عہدے پر فائز ہیں، جو وہ جاب کر رہے ہیں، وہ ان سے جاب بھی جا سکتی ہے۔ بزنس بھی آپ کا اچھا نہیں رہے گا۔ افسروں سے خاص کر کے آپ کو اس ہفتے کچھ احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بھی برج کوس والے آدمی ہیں ان کو اس ہفتے بڑے افسروں سے اور جو بزرگ ہیں ان سے بھی کچھ ان کو احتیاط کرنی چاہیے، ان سے تعلقات بہتر بنانے چاہیے، کیونکہ بزرگوں کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے کچھ ناراضگی ہوتی ہوئی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ افسروں سے بھی آپ کی کچھ ناراضگی ہوتی ہوئی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور آپ کا کاروبار، بزنس اچھا نہیں رہے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جائیں کہ یہ میں کاروبار چھوڑ کر کسی کاروبار میں جاؤں، یا یہ میں ملازمت چھوڑ دوں، یا تو وہ آپ کی ملازمت کو بھی اس ہفتے نقصان ہوگا۔ آپ کے دوستوں سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، آپ کے قریبی دوست اور بڑے اچھے دوست، وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا اس ہفتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو دوستوں سے فائدہ ہوگا، اور بزرگوں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔
जो बुजुर्ग होते हैं, नेक आदमी होते हैं, वहाँ से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और छीना हुआ माल भी आपको वापस मिल सकता है। किसी ने आपका माल या कुछ मिल्कियत आपकी ज़ब्त की हुई है, छीन कर ले गया है, तो वो भी आपको वापस मिलेगा। और इस हफ्ते आपको फ़ायदे मिलेंगे। वो फ़ायदे मिलने के जो ज़रिए होंगे वो अहले कलम और अहले इल्म से, मकसद जिनके हाथ में कलम होता है और जो इल्म वाले होते हैं, तो वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदे होंगे। और आपकी फतुहातें गैबी होगी, आपके फतेह होंगे, आपकी फतेहमंदी होगी। मकसद किसी के दुश्मन होंगे आपके, तो इन पर आपकी फतेहमंदी होगी, आप उन पर गालिब आ जाएंगे। वो भी ऐसे है कि वो गैब की तरफ से, अल्लाह पाक की मदद से आपको गैबी इमदाद मिलेगी, जिससे आप दुश्मनों को अपने काबू में कर लेंगे और दुश्मन आपके ज़ेर हो जाएंगे। और लेकिन 120 दिन के लिए जो आपके बड़े बड़े उमूर हैं, जैसे कोई बड़े मकसद हैं, वो 120 दिन के लिए तो बंद हो गए हैं। 120 दिन के बाद ही 4 महीने के बाद कुछ मामला ऐसे होंगे वो आपके हल होंगे, लेकिन अभी उसमें कुछ बंदिश है। जो हमने मजमुआ निकाला है जो कोस वालों का, कि मजमुआ ये है कि इनके जो ज़्यादा और कुछ ऐसे मकासद हैं वो इनके पूरे होंगे 120 दिन के बाद। इस हफ्ते इनके पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो ये हैं हालात बुर्ज कोस वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज जदी की तरफ। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ या तारीख़ पैदाश कन्फर्म नहीं या मालूम नहीं, तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। अगर इसके नाम का पहला हरफ जे से शुरू होता है, या ज़ोए से शुरू होता है, या गाफ से शुरू होता है, या ज़्वाद से शुरू होता है, या खे से शुरू होता है, तो वो बुर्ज जद्दी को देखें और सुनें। बुर्ज जद्दी वालों का इस हफ्ते सफ़र से फ़ायदा होगा। सफ़र में जाने से इनको ज़्यादा से ज़्यादा बुर्ज जद्दी वालों को फ़ायदा होगा। और इस हफ्ते आपका सफ़र भी ज़रूर होगा और दूर का सफ़र होगा, और वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और वहाँ और आपको एक फ़ायदा मिलेगा बड़े आदमियों से, बड़े अफसरों से, बड़े ओहदे रखने वाले जो आदमी होते हैं, वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो हो सकता है कि वो जो अफसर हों वो किसी दूर की सिटी में रहते हों, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है जो आपके सिटी में ही रहते हों लेकिन बड़े अफसर हों, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। आपका इस हफ्ते कुछ खर्चा ज़्यादा होगा। आपका कुछ ज़्यादा इस हफ्ते खर्चा होता हुआ हम देख रहे हैं। वो जो आपका ज़्यादा खर्चा होगा वो आपका खर्चा होगा कुछ अपने बच्चों पर, बच्चों की तालीम के सिलसिले में, या किसी भी तरह अपने बच्चों पर आपके कुछ खर्चे इस हफ्ते ज़्यादा होंगे। या जिसको आप चाहते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वहाँ पर भी आपका कुछ खर्चा ज़्यादा होगा। वहाँ आप इस हफ्ते खर्चा कुछ ज़्यादा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो अपने बच्चों पर, एक जिसको आप चाहते हैं उस पर। और इसके अलावा कुछ आपको पैसे भी मिलेंगे। पैसे कुछ आपको आते हुए भी हम देख रहे हैं। वो हो सकता है एक तो आपको प्राइज़ बॉन्ड या इनाम की सूरत में भी वो आपको पैसे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने बच्चों की तरफ से भी आपको पैसे मिल सकते हैं। एक तो आप अपने बच्चों पर खर्च भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे इनको अपने बच्चों की तरफ से भी पैसे मिलेंगे। और आपका करीबी रिश्तेदारों से, जो आपके भाई है, बहन है, या पड़ोसी हैं, या कज़न है, इनसे इस हफ्ते आपका झगड़ा होगा, कुछ तनाज़ा होगा। इसलिए आपको इस हफ्ते कुछ एहतियात करनी चाहिए, सोच समझ कर आपको कदम उठाना चाहिए। और करीब की सिटी में भी आपको इस हफ्ते आने जाने में कुछ दिक्कत, कुछ मुश्किलात देखने में आ रही हैं। कहीं आपका जाना होगा करीब की सिटी में, तो वहाँ आपको कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। खास करके बाइक वाले सफ़र पर जो करीब के सिटी के होते हैं, वहाँ आपको एहतियात करनी होगी। और वहाँ आपको कोई नुकसान भी पहुँच सकता है। ड्राइविंग करते हुए आपको कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन दूर के सफ़र में अगर आपका जाना हो तो वहाँ बिल्कुल कोई ऐसा खतरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं। वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। कुछ पैसे आपको मिलेंगे। वो जायदाद से भी आपको पैसे मिल सको, जायदाद की वजह से भी कुछ पैसे मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ जायदाद आप बेचें या ख़रीदें, दोनों तरफ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा इस हफ्ते हमें देखने में आ रहा है। तो इस हफ्ते अगर कोई प्लाट या कोई घर या कोई कुछ ऐसा आप लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए इस हफ्ते फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप इस हफ्ते कोई गाड़ी या सवारी या कुछ लेना चाहें तो इसमें भी आपके लिए आसानी होगी।
کہ جس کو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہاں کچھ رنجش ہے، کچھ ایسے ہو سکتی ہے کہ وہاں کچھ یا تو کچھ صحت کے معاملات ہو جائیں جس کو آپ چاہتے ہیں، کچھ ان کو بیماری یا کوئی رنجش یا ایسا کوئی دکھ ہو سکتا ہے۔ اور اس ہفتے نکاح کے معاملات آپ کے لیے بہتر رہیں گے۔ اگر آپ اس ہفتے نکاح کریں، شادی کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی، اور ازدواجی تعلقات آپ کے اچھے رہیں گے، اور میاں بیوی کے تعلقات آپس میں اچھے رہیں گے۔ وہاں سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی۔ لیکن ہفتے کے ایسے سمجھیں کہ 22-23 تاریخ کو کچھ نہ کچھ آپ کے میاں بیوی کے آپس میں کچھ تعلقات میں کچھ خرابی آ سکتی ہے، کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور شریک بزنس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، وہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور اگر کوئی وراثتی معاملہ ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ آپ کا بہت عرصے سے چل رہا ہے تو وہ بھی آپ کو اس ہفتے آسانی سے مل جائے گی، اور آپ کو اس ہفتے کوئی بھی کسی بھی دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ اس ہفتے اللہ پاک کے احسان سے آپ ریلیکس رہیں گے۔ سفر اس ہفتے ہو سکتا ہے، وہ سفر آپ کا پر نفع ہوگا، مثلا نفع والا سفر ہوگا، اس سفر میں آپ کو آسانی ہوگی، اور وہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ کسی دور کا سٹی کا سفر ہو سکتا ہے، یا کسی دوسری کنٹری کا سفر ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہوگا کہ کوئی دور کی سٹی میں رہتا ہے یا کسی دوسرے کنٹری میں رہتا ہے، وہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا، کچھ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اس کے لیے وہ کہیں ویزا وغیرہ اپلائی کر رہے ہیں کسی دوسری ملک میں، کسی دوسری کنٹری میں جانے کے لیے، تو ان کو اس میں اس ہفتے آسانی ہوگی۔ یا بڑے آدمی یا بڑے افسر ان سے تعلقات اس ہفتے آپ کے کچھ خراب ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اور کاروبار میں اس ہفتے آپ کی کچھ تنگی رہے گی، کاروبار آپ کا اس ہفتے کچھ اچھا نہیں رہے گا، اور والدہ کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی ہوگی۔ اور جو ملازم پیشہ افراد ہیں ان کو اپنے افسروں سے کچھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے، کیونکہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو ان کے افسر ہیں کچھ اس ہفتے ان سے کچھ زیادہ ایسے سمجھیں کہ جھگڑا یا کچھ تنازع یا کچھ ایسے معاملات کر سکتے ہیں جن سے آپ کو تکلیف یا کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ عدالتی معاملات میں اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ اگر آپ نے کوئی عدالت میں کوئی مقدمہ وغیرہ کیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ اور جن کا کاروبار یا بزنس فیمیل سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کوئی ایسا کاروبار ہوتا ہے جس میں فیمیل کا آنا جانا رہتا ہے، تو وہاں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ اور ویسے بھی آپ کو اس ہفتے فیمیل کی طرف سے زیادہ فائدہ نہیں ہے، جیل سے آزادی ممکن نہیں ہے۔ اور ہفتے کے اینڈ تک آپ کا بزنس کاروبار بہت اچھا ہو جائے گا، اور بڑے نیک بندوں سے آپ کی امیدیں پوری ہوں گی، اور گمشدہ اگر کوئی چیز آپ کی کوئی کھو گئی ہے جو آپ کو مل نہیں رہی ہے تو وہ آپ کو اس ہفتے آسانی سے مل جائے گی، اور آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، اور آپ کو پیسے ملیں گا، مال ملے گا، اور صحت اور سلامتی ہفتے کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی مکمل طرح ہو جائے گی۔ مجموعہ نکالا ہے ہم نے برج جدی والوں کا، تو وہ اس ہفتے ایسا ہوگا کہ جو بزنس اور کاروبار کے جو معاملات ہیں ہفتے کے اینڈ میں، بالکل اینڈ میں وہ کاروبار بالکل بند ہو جائے گا یا بالکل کم ہو جائے گا، اور کوئی ایسا آدمی آئے گا جو بہت عرصے سے غائب تھا، وہ اس ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ ہیں حالات برج جدی والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج دلوں کی طرف، جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں یا کنفرم نہیں ہے، تاریخ پیدائش کنفرم نہیں ہے، تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ اگر جن کے نام کا پہلا حرف سین سے شروع ہوتا ہے، یا شین سے شروع ہوتا ہے، یا سے شروع ہوتا ہے، یا سواد سے شروع ہوتا ہے، یا انگلش میں سمجھیں کہ ایس سے شروع ہوتا ہے، جو دلوں کو دیکھیں اور سنیں۔ اس ہفتے برج دلوں والوں کے جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ وہ کچھ پریشان رہیں گے، کچھ متفکر رہیں گے اور فکر مند رہیں گے، اور ان کے مال کا نقصان ہوگا، پیسے کا نقصان ہوگا، اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کچھ دشمن کی طرف سے ان کو کچھ پریشانی ہوگی، جو ان کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے پیسے یا کوئی پیسے کی چیز وہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں کچھ دشمن، تو ان کی وجہ سے ان کو کچھ پریشانی ہوگی۔ قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائی سے آپ کو اس ہفتے زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی کے کوئی ایسا پروگرام ہو جائے، کوئی خوشی کا ماحول ہو جائے، جیسے کوئی
सालगिरह हो या कोई ऐसा माहौल हो, कोई खुशी वाला माहौल हो, करीबी सफ़र से आपको फ़ायदा मिलेगा, आने जाने से आपको फ़ायदा मिलेगा। कि कोई औरत आपसे इस हफ्ते कोई मिलने आए, वो झगड़े के मूड में हो और तनाज़ा करने के मूड में हो, इससे आपका तनाज़ा हो सकता है। वो फीमेल होगी, वो आपके पास इस हफ्ते आएगी और झगड़ा करेगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसकी एज ज़्यादा हो, ऐसे समझे कि बड़ी एज वाली औरत हो, इससे आपकी इस हफ्ते तनाज़ा या कुछ ऐसे मामलात ख़राब हो सकते हैं। और आपका बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी और आप ऐसा भी इस हफ्ते सामान या ऐसा कुछ खरीद सकते हैं या आपको मिलेगा जो आपके खुशी का बायस हो, जैसे ऐश व इशरत का सामान होता है, जैसे ज्वेलरी होती है या जैसे कपड़े होते हैं, या और जिनको मुलाजमों की ज़रूरत है अपने कारोबार के लिए, घर के लिए, इनको आसानी से मुलाजिम मिल जाएंगे। मुलाजमों से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको पहले से ही अपने पास मुलाजिम रखे हुए हैं तो वहाँ से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी को बीमारी का मामला है, सेहत का मामला है, तो इनका जो सेहत के मामले हैं वो दरमियानी रहेंगे, औसत दर्जे के रहेंगे। न ज़्यादा इनको तकलीफ़ होगी, न इनमें कुछ ज़्यादा कुछ कमी आएगी। और इस हफ्ते नफाक हो सकता है, बीवी और शौहर के दरमियान कुछ तनाज़ा, कुछ झगड़ा, कुछ ऐसा मामलात हो सकते हैं। और जिसके साथ आपका शेयर है, शेयर होल्डर हैं, आपके साथ बिजनेस पार्टनर हैं, इनके साथ भी आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए और कोई अगर इस हफ्ते कोई शादी भी करना चाहे तो इनके लिए ये अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि ये आगे चलकर इनके लिए नुकसानदार साबित होगी। इसके अलावा अगर कोई शादी के लिए बात को आगे बढ़ाना चाहता है कोई, तो इनके लिए ये इस हफ्ते अच्छा नहीं रहेगा। ये मुमकिन नहीं होगा कि इनकी शादी आसानी से हो सके या इस हफ्ते ये मामला आपके हल हो सके। और जायदाद का मसला, कोई आपको मीरासी मसला, जो विरासती मामलात होते हैं, जायदाद होती है आपको मिलने वाली होती हैं, वो आपको हासिल होगी, लेकिन वो हासिल होगी आपको मुकदमे से। अगर आपने कहीं मुकदमा किया हुआ है या किसी और ने आप पर मुकदमा किया हुआ है विरासती मामलात पर, तो वो आपके हक में फ़ैसला होगा और आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और इस हफ्ते आपको सफ़र आपका हो सकता है, लेकिन वो सफ़र आपका बेफ़ायदा होगा और इस सफ़र से आपको ख़ास करके इतना फ़ायदा नहीं होगा, बेफ़ायदा आपका ये सफ़र रहेगा। और बड़े अफसरों से और बड़े आदमियों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा और आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा और बिज़नेस कारोबार आपका इस हफ्ते अच्छा रहेगा और माल का खर्चा, पैसे का खर्चा आपका कुछ ज़्यादा होगा और पैसे का आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फ़ायदा कारोबार और बिज़नेस से आपको फ़ायदा होगा। वो अपनी जगह, कोई कैद में है, कोई जेल में है, तो इसकी कैद में इजाफा हो सकता है। अभी इस हफ्ते उसकी आज़ादी मुमकिन नहीं है। और दोस्तों से आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन देर से फ़ायदा मिलेगा। अभी अगर आप किसी दोस्तों से कोई मदद चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, कुछ ख्वाहिशात आपकी अगर ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि इस हफ्ते में पूरी हो, तो वो इस हफ्ते पूरी नहीं होंगी, लेकिन इस हफ्ते के बाद इंशाल्लाह ताला वो आपकी पूरी हो जाएंगी। अपने दोस्तों से जो आपके मकसद हैं वो भी इस हफ्ते तो पूरी नहीं होंगे, लेकिन आगे चलकर वो आपके मकसद पूरे हो जाएंगे। और जो आपकी कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं या ऐसे मकसद हैं अपने दोस्तों से, वो आपके पूरे होंगे, जिनका फ़ायदा आपको देर से हो और देर तक रहेगा। ऐसे मामलात में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका कोई माल या पैसे या कोई चीज़ ऐसी चोरी हो गई हो, तो वो इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आपको वापस मिलेगी और आपकी ज़्यादातर जो आपके मकासद हैं, जो आपके हैं, वो अल्लाह पाक के हुक्म से पूरे होंगे। और दोस्तों से और बुज़ुर्गों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। दोस्त जो करीब के दोस्त होते हैं वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा और जो नेक बंदे हैं, नेक बुज़ुर्ग हैं, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा और वालदा की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी। और माल भी मिलता हुआ आपको हम देख रहे हैं। इस हफ्ते आपको माल मिलेगा और सेहत आपकी इंशाल्लाह हफ्ते के एंड तक बिल्कुल सही हो जाएगी। और ऐसा होगा जो हमने आपका मजमूआ निकाला है बुर्ज दिलों वालों का, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा और माल मिलेगा वो किसी दूर दराज से मिलेगा, किसी दूसरी सिटी से, किसी दूर की जगह से आपको पैसा मिलेगा। तो ये हैं हालात बुर्ज दिलों वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज होत की तरफ। जो होत वालों का इस हफ्ते की स्टार्टिंग जो होगी, कुछ परेशानी, कुछ गम, कुछ ऐसे मामला होंगे इनकी वजह से इनको कुछ परेशानी और गम
मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में कुछ रंज और गम होगा और इनको माल का पैसे का नुकसान होगा और इनको कुछ ऐसा भी मालूम होगा, कुछ ऐसे इनके ज़हन में ख्यालात आएंगे, कुछ ऐसा खौफ होगा दुश्मन का जो इनका माल हड़प करना चाहते हैं। मकसद ये है कि बुर्ज होत वालों का कुछ खौफ रहेगा अपने माल के जाने का, जो इनके दुश्मन है वो इनसे छीनना चाहते हैं, इसका कुछ इनके अंदर में खौफ रहेगा। करीबी रिश्तेदारों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा, अपने बरादरान से आपको फ़ायदा मिलेगा और दूसरे शहर से आपको फ़ायदा मिलेगा, दूसरे या दूसरी कंट्री से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका सफ़र से आपको फ़ायदा मिलेगा, करीबी सफ़र से आपको फ़ायदा मिलेगा और दूर के सफ़र से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपका प्रॉपर्टी में भी इजाफा होगा। आपको इस हफ्ते कोई प्लाट, कोई घर या कोई जायदाद आप खरीदना चाहते हैं तो इसमें आसानी होगी और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। अगर आप कोई जायदाद वगैरह बेचना चाहते हैं या कुछ, तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपके ख़रीदने में आपका फ़ायदा होगा। और वालिद साहब की तरफ से भी आपको खुशी भी मिलेगी। अगर वहाँ से आपको कुछ जायदाद वगैरह कुछ ऐसी कुछ कोई इमदाद या कोई मदद लेनी है तो वो भी आपको इस हफ्ते आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी और खुशी वाली इत्तला मिलेगी और जिसको आप चाहते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वहाँ से भी आपको खुशखबरी मिलेगी और इनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। मुलाज़िमों की ज़रूरत है तो वो इन्हें अच्छे मुलाज़िम इस हफ्ते मिल सकते हैं। जिनके पास पहले ही मुलाज़िम मौजूद हैं तो इनके को मुलाज़िमों से फ़ायदा मिलेगा। और किसी को कोई सेहत का मामला है, कोई बीमारी का मामला है, तो वो जो इनका बीमारी के मामलात होंगे वो औसत दर्जे के होंगे। मकसद न कम होंगे न ज़्यादा होंगे, दरमियानी होंगे और फ़ायदा आपको होगा। और कारोबार बिज़नेस से भी आपको फ़ायदा होगा और अपनी बीवी की तरफ से भी आपको फ़ायदा होगा, जिसके साथ आप मिलकर शेयर के तौर पर मिलकर काम करते हैं। शरीक कारोबार आपका जो होगा वहाँ से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे और कोई ऐसा भी होगा, कोई आपका चला गया है, गायब हो गया है, वो इस हफ्ते वापस आएगा। ऐसा आदमी जो आपका गुम हो गया था या कहीं चला गया था वो इस हफ्ते आएगा और आपसे उनकी मुलाकात होगी। और अगर आप पर किसी का कर्ज है या कोई ऐसे मामलात हैं पैसे के, तो आपकी इस हफ्ते कर्ज की अदायगी हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कोई जायदाद या प्रॉपर्टी जो आपको विरासती मामले में मिलने वाली है। जो ऐसे कुछ विरासती मामलात होते हैं, शेयर वाले मामलात होते हैं, इनमें कुछ झगड़ा हो सकता है। और किसी पर आपका अगर कोई कर्जा है, आप इनसे कुछ लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको इस हफ्ते कुछ एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये झगड़े की नौबत है। ये कर्जे वाली बात है, ये कर्जे की नौबत झगड़े तक आ सकती है और इसीलिए पैसे की लेन देन में आपको इस हफ्ते एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इससे झगड़ा बढ़ सकता है। इल्म में इजाफा होगा। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं इनके इल्म में इजाफा होगा। अगर कोई दूसरी किसी कंट्री में जाना चाहते हैं इल्म हासिल करने के लिए, तो इनको भी इस वीज़े मिलने में या इनका जो प्रोसेस होता है इसमें आसानी होगी। और बिज़नेस कारोबार में आपको फ़ायदा होगा, बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा और सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा कुछ मुरादें आपकी जो हासिल होंगी, आपके जो मकासद पूरे होंगे वो सफ़र से होंगे और किसी दूसरे शहर से होंगे। और दोस्तों से और किसी बुज़ुर्गों और दोस्तों से आपके कुछ इस हफ्ते झगड़े भी हो सकते हैं। कुछ दोस्त होंगे जिनसे आपका इस हफ्ते कुछ तनाज़ा, कुछ झगड़ा हो सकता है। और कुछ ख्वाहिशें आपकी ऐसी होंगी कि आप चाहते होंगे कि ये मेरी इस हफ्ते पूरी हों, लेकिन वो ज़्यादातर जो ख्वाहिशातें हैं आपकी वो इस हफ्ते पूरी नहीं हो सकेंगी। और दोस्तों से आपको इस हफ्ते कुछ एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ जो मामलात हैं वो झगड़ा जो आपका होगा वो कुछ दूर तक बातें जा सकती हैं। और कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ आपके दुश्मन होंगे तो वो आपके इस हफ्ते दोस्त बन जाएंगे, दुश्मनी छोड़कर आपके दोस्त बन जाएंगे। और कैदी को कैद से रिहाई होगी। अगर कोई जेल में कैद में है तो इस हफ्ते उसकी रिहाई हो सकती है। बड़े अफसरों से और बड़े आदमियों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और वहाँ आपकी मेल जोल रहेगी और बड़े आदमियों से आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे, वहाँ आपकी इस हफ्ते इज्जत बढ़ेगी।
اہل علم یا اہل قلم والے جن کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور جن کو علم ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ہو سکتا ہے۔ بڑا افسر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، جیسے کوئی بزرگ ہوتا ہے جو کچھ لکھتا ہے یا کچھ کرتا ہے، تو اس سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ہوگا، اور جو علم والے آدمی ہیں وہاں سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ہوگا، اور آپ کو اپنے دشمنوں پر اس ہفتے فتح رہے گی، اور آپ کے ساتھ غیبی امداد ہوگی اللہ پاک کی طرف سے، اور آپ کا اس ہفتے سفر ہو سکتا ہے، اور بزرگوں سے، نیک آدمیوں سے آپ کو مال بھی اس ہفتے مل سکتا ہے۔ آپ کی مرادیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ہفتے کے ایک اینڈ تک انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن جو ہم نے مجموعہ نکالا ہے برج ہوت والوں کا، کہ ہفتے کے اینڈ میں کچھ ایسی آپ کو کوئی نئی پریشانی آپ کے لیے دکھائی دے رہی ہے، جو کچھ آپ کے ہفتے کے اینڈ میں جو اینڈ ہوگی وہ کچھ پریشانی سے ہوگی۔ تو یہ ہیں حالات برج ہوت والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے دوبارہ یہ چھوٹی سی التجا کرتے ہیں، ہمارے اس چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن پر جا کر لال والے بٹن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔